प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की बोलता हूं। आज की शाम जिस बात पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उस बात को सुनकर आपको भी कभी अटपटा लगा होगा। आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि यह कैसा प्रश्न है और यह कैसी बात है, और एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से यह बात सुनाई दे रही है जिसके लिए सोच पाना भी हमारे लिए बड़ा कठिन है। जी हां, मैं आपके सामने पढ़ता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 18वीं और 20वीं आयत तक। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। एक प्रश्न यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजता है कि वो जाएं और उससे ये प्रश्न पूछें और उसका उत्तर लेकर मेरे पास आए कि जिसकी बाट हम जो रहे हैं, क्या वो तू ही है या हम किसी और का रास्ता देखें या वो कोई और है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, जब इस बात को सोच रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ ही समय पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई शुरू करी, लगभग यीशु मसीह से 6 माह पूर्व, क्योंकि 6 माह बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से था और उसने अपनी सेवकाई भी प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह से पहले की। और जब वह जंगलों में प्रचार करता था, जब वो लोगों के बीच में प्रचार करता था, तो वो मन फिराने का प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है। और इस बात का प्रचार वह लोगों के बीच में किया करता था। और तब एक दिन यूं होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास प्रभु यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लेने पहुंच जाते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को पहचान जाता है। वो कहता है कि प्रभु, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मैं इन लोगों को बपतिस्मा दे तो रहा हूं, इन धार्मिक अगुओं को, इन शास्त्रियों फरीसियों को और इन लोगों को मैं बपतिस्मा दे तो रहा हूं, परंतु तुझे मुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। आप याद कीजिए उस क्षण को जब मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, उससे पहले 6 माह पूर्व इलिशबा भी गर्भवती हुई थी और परमेश्वर के दूत ने कहा था कि इसका नाम तू यूहन्ना रखना। यह परमेश्वर के पुत्र के आने के पहले मार्ग तैयार करेगा, यह उन टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करेगा। और वो काम यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है। और तब जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लूका 3 और उसके 16वें पद में लिखा है, कहता है, यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों के बंध को खोल सकूं। तुम जो मुझसे बपतिस्मा ले रहे हो, मेरे बाद मेरे पीछे जो आने वाला है वो तो मुझसे भी शक्तिमान है, वो तो और भी सर्वशक्तिमान है। मैं तो उसकी जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं।
मैं तो उसका दास बनने के योग्य भी नहीं, मैं तो उसका सेवक बनने के योग्य भी नहीं। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सर्व सामर्थी है, वो सर्व योग्य है। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इतना सब कुछ यूहन्ना जानता है, इतना सब कुछ यूहन्ना मानता है और लोगों को बतला भी रहा है। उसके बावजूद भी वह अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा देता है कि जा और उससे पूछ कि क्या वो जो आने वाला है, जिसकी मैंने चर्चा लोगों से की है, जिसकी चर्चा मैंने धार्मिक अगुओं से की है, जिसकी चर्चा मैंने बपतिस्मा लेने वाले लोगों से की है, क्या वो तू ही है? क्या वो तू ही है, या हम किसी और की बाट जो हैं? प्रभु यीशु मसीह उसकी बात को सुनकर उसके चेलों से कहते हैं 23वीं आयत में, धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। मेरे प्रियो, आज हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात की बाट जो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? हम में से कितने लोग हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का इंतजार कर रहे हैं? आज भी हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं? बड़े बड़े विश्वासी भी इन बातों में कभी कभी अविश्वासी हो जाते हैं, कभी कभी अपने विश्वास को खो देते हैं कि क्या वो आने वाला जो था वो तू ही है, या हम किसी और की बाट जो हैं, हम किसी और को देखें कि कोई और आएगा। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है। हालेलुया। और ये बात उठी कहां से, ये बात उखड़ी कहां से, जो यूहन्ना के मन में ये बात आ गई, ये प्रश्न आ गया कि अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजे? क्योंकि यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते हुए देख रहे थे, क्योंकि यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत अद्भुत कार्य करते हुए देख रहे थे, क्योंकि यूहन्ना के चेले यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य की बातों को करते हुए और बोलते हुए देख रहे थे। और इससे वहां लोगों में बड़ा भय छा रहा था। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठ बैठा है, एक बड़ा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। अभी तक लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भविष्यवक्ता जान रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर का जन मान रहे थे, लेकिन यीशु मसीह की सेवकाई के बाद वो यीशु मसीह को यूहन्ना से बढ़कर मानने लगे, क्योंकि वो जो काम यीशु मसीह कर रहा था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं कर रहा था। वो जो स्वर्गीय बातें यीशु मसीह सुना रहा था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं सुना रहा था। और इसलिए ये कंफ्यूजन हो गया कि कौन बड़ा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या प्रभु यीशु मसीह? कौन बड़ा भविष्यद्वक्ता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या प्रभु यीशु मसीह? और तब इस बात को लेकर वो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गए, और जब उन्होंने यीशु मसीह से प्रश्न किया तो यीशु मसीह ने उनको जवाब मुंह से नहीं दिया। यीशु मसीह ने उनको जवाब अपने वक्तव्य से नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह ने उनको जवाब अपने कार्यों से दिया, अपने सामर्थ्य से दिया, अपने वचनों से दिया। लिखा हुआ है, जब वो आए उसी 21वीं आयत में, 7वें अध्याय की 21वीं आयत में, उसी घड़ी उसने बहुत बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, बहुत से अंधों को आंखें दी
और उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। बहुत सी बीमारियों, बहुत सी तकलीफों, बहुत सी पीड़ाओं और यहां तक कि दुष्ट आत्माओं को भी छुड़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को दिखाया और कहा कि मुझसे मत सुनो कि मैं कौन हूं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ को देखो, परमेश्वर के कार्य को देखो। क्या उनके जीवन में वो सामर्थ कार्य कर रही है? क्या उस अंधे की आंखें ठीक हो गई? क्या वो लंगड़ा चलने लगा? क्या वो बीमारी में पड़ा व्यक्ति चंगा हो गया? क्या वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति छुटकारा पा गया? यदि तुमने इसे देखा है और यदि तुमने इस बात पर विश्वास किया है तो जाकर जस का तस यूहन्ना को बतला दो, जस का तस यूहन्ना को बतला दो कि बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति छुटकारा पा रहे हैं। यहां तक कि लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं और मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। केवल चंगाई की बात नहीं है, परंतु यहां पर मुर्दे भी जिलाए जा रहे हैं। जिन्हें लोगों ने समझ लिया अब कोई आशा नहीं, अब सब समाप्त हो गया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यीशु मसीह कहते हैं कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हालेलुया। मुझे इन सब संदर्भ में एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कौन कंगाल? कौन कंगाल? वो जिनके पास धन नहीं वो कंगाल, वो कंगाल जिनके पास संपत्ति नहीं वो कंगाल, वो कंगाल जिनके पास जायदाद नहीं। कौन कंगाल? किन कंगालों की बात यीशु मसीह कर रहा है? किस कंगाल को यहां पर वो परिचित करा रहा है? कौन है वो कंगाल? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, धन से, संपत्ति से, जायदाद से, रुपए पैसे से कंगालों की बात यीशु मसीह नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर के वचन के ना होने से जो लोग कंगाल हैं उन कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हालेलुया। वो जो अपने आप को बड़ा धार्मिक अगुवा मानते हैं, वो जो अपने आप को बड़ा ज्ञानवान मानते हैं, वो जो अपने आप को बड़ा 30 मार्खा समझते हैं, वो जो कहते हैं कि हमें व्यवस्था पूरी रटी हुई है, वो जो कहते हैं हमें धर्म का पूरा ज्ञान है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं उन कंगालों को जिनके पास परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है, उन कंगालों को जिनके पास परमेश्वर की जीवित आशा नहीं है, उन कंगालों को जिनके पास परमेश्वर का जीवित कलाम नहीं है, उन कंगालों को जिनके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, उन कंगालों को जिनके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, उन कंगालों को जिनके पास अन्य अन्य भाषा का दान, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा बोलने और समझने का दान, अन्य अन्य आत्माओं को जानने और पहचानने का दान, दुष्ट आत्माओं को छुड़ाने का दान और वरदान नहीं है, उन कंगालों को मैं सुसमाचार सुनाने आया हूं। हालेलुया। उन कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तूने कार्य तो किया है यूहन्ना, तूने उन लोगों को चेताया, तूने उन लोगों को बताया कि मार्ग सीधा कर लो, टेढ़े मार्गों को सीधा कर लो, सीधे रास्ते पर चलो, परंतु उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नहीं जाना। उन लोगों को मैं परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह कटु शब्द बोलते हैं। वो बोलते हैं 24वीं आयत में, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? अरे जंगल में तो प्रचार कर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा के हिलते हुए सरकंडों को, उन बड़ी बड़ी घासों को जो हवा से हिल रही थी, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को सुनने गए थे? तुम किस पर कान धरने गए थे? हवा की सनसनाहट पर या यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के शब्दों पर? तुम क्या देखने गए थे? उस कोमल वस्त्र पहनने वाले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, या किसी भविष्यद्वक्ता को? ऐसे लोगों को ही, ऐसे ही कंगालों को परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ऐसे कंगालों को। आज भी कम कंगाल नहीं है, आज भी बड़े बड़े कंगाल हैं, बड़े बड़े योद्धा बने हुए हैं, बड़े बड़े अधिकार के पद पर बैठे हुए हैं, बिशप हैं, डॉक्टर हैं, प्रचारक हैं, पासवान हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज भी इस इंतजार में है कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। विश्वास नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी दुखित हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी पीड़ित हो जाते हैं। कहते हैं 7वें अध्याय की 31वीं आयत में, अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? मैं तुम्हारी उपमा किससे दूं कि तुम किसके समान हो? क्या तुम अभी तक ना समझ रहोगे? क्या तुम अभी तक परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान पाओगे? क्या अभी तक तुम प्रभु यीशु मसीह के वक्तव्य को नहीं पहचान पाओगे? आज भी लोग नहीं पहचान रहे। स्वर्गारोहण के पहले, पकड़वाए जाने के पहले, क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14वें अध्याय में कुछ बातें कही। उन्होंने 14वें अध्याय की 25वीं आयत में कहा, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब सिखाएगा। लेकिन कलीसिया आज भी इंतजार में बैठी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान आज भी इस प्रश्न को पूछ रही है कि क्या वो पवित्र आत्मा यही है? क्या चंगाई देने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चंगाई दे रहा है? क्या अन्य अन्य भाषा बोलने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल रहा है? क्या दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यह कार्य कर रहा है? क्या भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर के सामर्थ पवित्र आत्मा से कर रहा है? नहीं, हम तो विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे। हम तो पूछेंगे, हम तो ढूंढेंगे, हम तो प्रश्न करेंगे, क्या वाकई में पवित्र आत्मा कार्य करता है? क्या वाकई में इस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है? क्या वाकई में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लोग चंगे होते हैं? क्या वाकई में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा भागती है? क्या वाकई में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भविष्यवाणियां की जाती हैं? क्या आज भी आप इन प्रश्नों को लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारी उपमा किससे करूं? क्या सुनने जाते थे चर्च?
क्या सुनने जाते थे आत्मिक सभाओं में? क्या देखने जाते थे उन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में? क्या हिलते हुए सरकंडों को? क्या उस ढेर सारी भीड़ को? क्या उस वाद्य यंत्र बजाने वाली म्यूजिक टीम को? या परमेश्वर के वचन को? क्या सुनने जाते थे? क्या देखने जाते थे? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारी उपमा किससे करूं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं बताएगा, तब तक तुम उस सामर्थ को नहीं समझ पाओगे, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं सिखाएगा, जब तक तुम उस वरदानों को नहीं जान पाओगे, जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया नहीं जाएगा। वरना आप क्या कहोगे? हालेलुया! आप यही कहोगे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा मिली ही नहीं, आपको पवित्र आत्मा के दान वरदान मिले ही नहीं, और इसलिए आपके प्रश्न ये होते हैं कि मैं इन बातों को नहीं मानता। और जब तक आपका व्यवहार ऐसा होगा, जब तक आपका सोच ऐसा रहेगा, जब तक आपकी मानसिकता ऐसी रहेगी, आपको परमेश्वर के दान और वरदान कभी प्राप्त नहीं होंगे, कभी प्राप्त नहीं होंगे। वो कहता तो है कि मैं उसे सेंत में देता हूं, मैं जिसको चाहता हूं उसको देता हूं। तो उस भेंट को लेने के लिए आपको उस योग्य बनना होगा, उस योग्य अपने आप को तैयार करना होगा। वैसा नम्रता और दीनता का जीवन आपको जीना होगा। उन भेंटों को ग्रहण करने के योग्य आपको ठहरना होगा। नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो अभी देखेंगे, हम तो ढूंढेंगे, हम तो पूछेंगे। तो मेरे प्रियो, ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन क्या है? यदि किसी व्यक्ति विशेष पर ही आपको विश्वास करना है, तो इस वचन को पढ़ना बंद कर दो। यदि किसी व्यक्ति विशेष पर ही आपको विश्वास है, तो इस वचन का वाचन करना बंद कर दो। इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। इसमें लिखी हुई बातों से बढ़कर ना मैं और ना कोई दूसरा हो सकता, चाहे कितना बड़ा प्रचारक क्यों ना हो। वो भी इसी सामर्थ्य से काम करता है, जब इसमें से पढ़ता है, इसमें से सीखता है, इसमें से पाता है, और तब वो बांटता है। हालेलुया! मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज का समय पवित्र आत्मा का समय है। आज की सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और वही कार्य कर रही है। यदि इसे ही आप इनकार कर देंगे, यदि इसे ही आप अलग कर देंगे, तो सच मानिए, मैं आपसे वचन के अनुसार कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारी उपमा किससे करूं? तुम जंगल में क्या देखने जाते थे? क्या हिलते हुए सरकंडों को? क्या लाल वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति को? क्या देखने जाते थे? क्या परमेश्वर के वचन को सुनने जाते थे चर्च? क्या परमेश्वर की संगति करने जाते थे? तुमने कुछ नहीं पाया, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तुम्हारे पास हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने केवल व्यक्ति विशेष पर दृष्टि करी, क्योंकि तुमने केवल व्यक्ति विशेष के वचनों पर कान धरे। तुमने वचन की ओर नहीं देखा, तुमने वचन में से नहीं ढूंढा। और यही समस्या आज मेरे प्रियो है कि हम आज भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान पवित्र आत्मा को ढूंढ रहे हैं, पवित्र आत्मा की खोज कर रहे हैं, और परमेश्वर से पूछ रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये वाकई में पवित्र आत्मा है? मेरे प्रियो,
परमेश्वर की संगति में जाएं, वचन की उपस्थिति में बैठें। परमेश्वर आपको आपके हर सवालों का जवाब दे देगा। और चेले गए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि हमने जो देखा है वो सच है, ये वही है जिसके आने की बाट हम जोह रहे थे, और जो तेरे पास बपतिस्मा लेने आया था। यही है परमेश्वर का जन, यही है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, यही है परमेश्वर का भेजा हुआ दास बेटा जो आज हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, शंका में जीवन ना जिए, संदेह में जीवन ना जिए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को आज हमारे बीच में भेज दिया है। उस सामर्थ को कबूल करें, उसे अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, क्योंकि वही सहायक और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपको बताएगा और आपको हरी हरी चराइयों में लेकर चराएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा सद्बुद्धि प्रदान करे और सही मार्गदर्शन प्रदान करे। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आस पड़ोस में, अपनी कलीसिया में, अपने जान और परिचित वालों के बीच में इस वीडियो को भेजें, इस लिंक को शेयर करें, ताकि सुसमाचार प्रचार और प्रसार के लिए मैं आपके समक्ष ऐसे ही निरंतर उपस्थित होता रहूं। आप सभी जिन्होंने इस वचन को सुना है, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को आशीषित रखे, आपके जीवन को आशीषित रखे, आपके बच्चों को आशीषित रखे, आपके अन्न जल और आपकी संपत्ति को आशीष दे। जय मसीह की।